आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना है कि मेरे को उसको क्रैक कैसे करना है, बट हो क्यों नहीं पा रहा है, ऐसा क्या है जो आपको रोकता है। तो एक तो हमने ये डिस्कवर किया कि ये जो थॉट्स हैं, फेयरनेस एंड अनफेयरनेस, विच इज पार्ट ऑफ द लीगल सिस्टम, एंड दैट्स द आयरनी कि यू आर बेसिकली गोइंग टू बी अ जज, और आपको ये डिसाइड करना है कि एक फेयर जजमेंट होना चाहिए। तो आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में कि फेयर है या अनफेयर है। जैसे एक डॉक्टर के लिए जो ये दुनिया है ना, वो दो पार्ट में डिवाइडेड होती है कि एक पेशेंट है और एक डॉक्टर है। ऐसी जो बिजनेसमैन होता है, एंटरप्रेन्योर होता है, उसके लिए होता है कि ये एंटरप्रेन्योर है और ये कस्टमर है, उसका दिमाग ऐसे चल रहा होता है। तो हर एक का दिमाग उसी डोमेन में चल रहा होता है। तो आप चाहे चाहो या ना चाहो, आपका दिमाग ऐसे ही चलेगा हर चीज में। आप क्या करोगे, हर चीज को जज करने की कोशिश करोगे लाइफ में, अपने आप को, औरों को, सिस्टम को, हर चीज को। बट मजे की बात क्या है, ये करने की वजह से आप अचीव नहीं कर पाओगे, ये भी आपको समझ आ रहा है। तो फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक आप जज नहीं बन जाते तब तक जज नहीं करना है। तब तक क्या करना है, वो जो करना पड़ेगा उसको क्रैक करने के लिए, यानी कि अपने माइंड को इस तरीके से कंडीशन करना है, इस तरीके से प्रोग्राम करना है। जैसे ओलंपिक्स के लिए जो एथलीट्स जाते हैं, वो कैसे अपने आप को तैयार करते हैं। लाखों करोड़ों लोगों में से किसी एक को वो अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसमें से भी किसी एक को मेडल मिलता है, तो कैसे वो वहां तक पहुंचते हैं। इसका मतलब उनके दिमाग में और कुछ आने की गुंजाइश ही नहीं होती है। वो दो स्टेट्स में जीते हैं, अनलाइक एवरीवन एल्स जो कि तीसरी स्टेट में जीते हैं। एक होता है स्टेट ऑफ डूइंग समथिंग। अभी आपके लिए उसकी डेफिनेशन ये है कि अभी उस एंट्रेंस को क्रैक करने के लिए जो भी करना पड़ेगा, इफ यू आर डूइंग दैट, और मेजरिंग एंड मॉनिटरिंग इज अ पार्ट ऑफ दैट, तो उसको उससे अलग मत समझो। यानी कुछ आपने किया तो आपने मेजर किया कि मैंने गोल बनाया था 1 घंटे का, लेकिन वो 2 घंटे में अचीव हुआ, तो अगली बार अपना गोल रियलिस्टिकली बनाओ। ये नहीं कि गोल नहीं बनाओ, हो सकता है आपने गोल ही गलत बना लिया। जैसे गोल तो कुछ भी बना सकते हैं ना, दिन में मेरे को 26 घंटे पढ़ना है, बट 26 घंटे है ही नहीं, तो गोल ठीक से बनाना पड़ेगा। तो दिस measuring of the outcome or looking at the outcome is also a part of the job or the work that needs to be done. तो ये आ गया doing। एक होता है non doing, the state of non doing, जब हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं। वो स्टेट कैसी होती है, जैसे हम सो रहे हैं, तो अगर नींद गहरी आती है तो अगले दिन आप डूइंग के लिए तैयार हो। तो डूइंग और नॉन डूइंग दोनों जरूरी है, यानी कुछ करना और नहीं करना दोनों इंपॉर्टेंट है। दोनों में से एक भी काम आप ढंग से नहीं करोगे तो आप उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। यहां तक क्लियर है?